हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, जिन लोगों का आज फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों का कल का एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा और उम्मीद है कि आप लोग आज के फिजिक्स पेपर में भी खोपड़ी में छेद जरूर करेंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आने के 75% चांस हैं, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें इसका विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट से आवेशित 1 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। हमारा अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो अगर सबसे पहले इसको समझते हैं कि धारावाही चालक होता क्या है। एक धारावाही चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, जब हम इसे किसी बैटरी से जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन बैटरी की प्लस भी ई साइड आकर्षित होते हैं तथा माइनस भी ई साइड से प्रतिकर्षित होकर दूर जाने का प्रयास करते हैं, तब धारावाही चालक से धारा प्रभावित होती है। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति इसमें अपसरित रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। यह द्रव्यमान के सिद्धांत से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश का परावैद्युतता का मान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.85 गुना 10⁻⁻12 एफ म्यू माइनस 1। हमारा अगला प्रश्न है, 50 म्यू एफ धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 गुना 10⁻³ जूल। गाइस, जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं उन सबका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, आप देख लेना। हमारा अगला प्रश्न है, वान डी ग्राफर जनरेटर एक मशीन है, इसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है। तो इसके द्वारा केवल अल्पधारा उत्पन्न किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 सेल्सियस हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25 गुना 10⁻18। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, 64 समरूप बूंद हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 म्यू एफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या अचर रहता है। तो आवृत्ति अचर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। इसका आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी। गैस, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिघात किसका मात्रक है। प्रतिघात ओम का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता पर क्या असर होगा। इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। इसका उपयोग अति सूक्ष्म जीवों के परीक्षण में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दशमिक संख्या 25 को द्विधारित में लिखने पर इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो उसकी सतह पर विघटित फ्लक्स कितना होगा। क्या जिसका यहाँ पर आंसर गलत टाइप हो गया है। इसका आंसर होगा 113 गुना 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बामर श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। इसे विवर्तन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए परिखंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी। गाइस, यह न्यूमेरिकल है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, बाद में आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, मैं वीडियो के लास्ट में, या हो सकता है अभी ही बता दूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20/9 म्यू एफ। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एवं चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल एम बराबर 6/5 एल जी। हमारा अगला प्रश्न है, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिज की आधी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी क्या है। लेंस की फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर है।
हमारा अगला प्रश्न है श्रेणी क्रमबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 COS 100 पाई टी है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है बूस्टर का नियम क्या है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बूस्टर के नियम को। बूस्टर के नियम के अनुसार एक कोण ऐसा होता है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है। एक विशेष कोण पर प्रकाश के कंपन आपतन तर्क के लंबवत होती है, इसे ध्रुवन कोण कहते हैं। ध्रुवन कोण को ही बूस्टर का नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यू बराबर 10 IP। हमारा अगला प्रश्न है बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है? तो बीटा क्षय संभारिक उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इंटर एग्जाम पेपर से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।